गणपते नमः। बोलो जय संतोषी माता की जय। संतोषी माता की कथा और विधि सुनो। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों सहित भरा परिवार। गणपति पिता का दुलार भरी, गणपति देव की कमाई दरिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बच्चों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की बारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब चूर्ण। संतोषी माता का नाम लो जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला कथा कहते हुए सुनते समय हाथ में गुड़ व चने बुने हुए रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय बोले। संतोषी माता की जय। इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ में गुड़ चना गौ माता को खिलाएं। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भरें, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर और आरती के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़काव करें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। 1.25 रुपया, 5.25 रुपये या 11.25 रुपये जैसी श्रद्धा हो वैसा ही गुड़ चना ले लें। इस पर कोई भी विचार न करें, जैसी आपकी श्रद्धा हो। जो आप अर्पण करो श्रद्धा से करो। मन प्रसन्न होना चाहिए। अगर मन प्रसन्न है तो ये व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 किलो 2.5 सेर नाज, पूड़ी खीर साग चने का नैवेद्य, घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोलकर नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई भी खटाई न खावे और न खटाई आप खावे और न किसी को घर में खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। अगर जेठ देवर के हैं तो ठीक, नहीं तो बाहर के ब्राह्मण के बच्चों को बुलाकर या पड़ोसियों के बच्चों को बुलावे। उन्हें खटाई की वस्तु कोई न दे। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। नगद पैसा न देवे, कोई भी वस्तु दक्षिणा में देवे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इस तरह से माता अत्यंत खुश होगी और दुख दरिद्रता दूर होकर सारी मनोकामना पूरी होंगी। बोलो जय संतोषी माता की जय। माता की कथा सुनो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो भोजन बचता वो 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वे बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। बहू बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ भोजन तुमको खिलाती है। वह भोला भाला था। वो बोला, ऐसे माँ कैसे कर सकती है, जब तक मैं अपनी आंखों से न देखूंगा तो मैं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तो तुम देख लो तब मानोगे। कुछ दिन बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन बने और चूरमे के लड्डू भी बने। वह देखने के लिए सिर के दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई के पास सो गया। कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने के लिए आए। माँ ने उन्हें बड़े सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और बड़े प्रेम से खिलाया भोजन। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके जब उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाए और एक लड्डू बनाया, जूठन साफ किया और बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तुम ही बाकी हो, उठो ना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता आज जा, आज जाता अब। वह बोला, हाँ हाँ अभी जा रहा हूँ माँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कपड़े धो रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को, आवेगा कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तो है सहाय। देख निशानी अपनी देख, धरू में धीर, सुधी हमरी मति बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है तो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर वो गोबर का हाथ की थाप लगा दी और वह चल दिया। चलते चलते वह दूर देश पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक काम करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा, 3 महीने में आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। वह 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वो सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे।
इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती, हमारे हरियाणा में छानस बोला है, कुछ भूसी बोलते होंगे, जो भी बोलते होंगे, उनकी रोटी बनाकर रख देती और फूटे नारियल की खोपड़ी में पानी। इस तरह से दिन बीतते गए। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यदि तुम किस देवता की पूजा करती हो और इसके करने का क्या फल है और इसके करने की क्या विधि है, यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माँ का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन की प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, अगर किसी का प्रीतम बाहर गया तो वो जल्दी आ जाता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद का वर मिलता है, अगर किसी का मुकदमा बहुत दिनों से चल रहा तो उसका मुकदमा खत्म हो जाता है, सब तरह से घर में सुख शांति, घर में धन जमा, पैसा जायदाद लाभ हो जाता है, सबके रोग दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। वे सब इस संतोषी माँ की कृपा से हो जाती हैं, इसमें कोई संदेश नहीं। वह पूछने लगी, तो यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो आपकी बहुत कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1 रुपये का गुड़ चना लेना या जैसी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार लेना। भाई, श्रद्धा और भाव प्रेम जरूर होना चाहिए और सवाया होना चाहिए। तो 1 रुपये से 5 रुपये तक का, इससे कोई ज्यादा शक्ति हो तो वो भी भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच का कोई क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। यह जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता कामना पूरी कर देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह भी हो तो माता 1 साल में अवश्य उसका कार्य सिद्ध कर देती है। कार्य सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटा, इसी के बीच में खीर, चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले तो अपने जेठ देवर के हो, नहीं तो ब्राह्मण के बच्चों को या पड़ोसियों को बुला लेना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। ये सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर था, पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सबने कहा, ये संतोषी माँ का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौट गई और विनती करने लगी, हे माँ, मैं मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ, हे जगजननी माँ, मेरे दुख को दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसके पति ने उसके पास पैसा भेजा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो अब पत्र आने लगे हैं, पैसे आने लगे हैं, काकी तो अब बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से बोली, भैया पत्र आया, रुपए आए, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में पानी भरकर, आंसू भरकर संतोषी माँ के मंदिर में आई और माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी, हे माँ, मुझे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने सुहाग के दर्शन और सेवा मांगती हूँ माँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब माँ संतोषी विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वो तो सपन में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माँ, सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है माँ? माँ कहने लगी, तेरे घर बाहर कुछ है या नहीं? वह बोला, माँ, सब कुछ है, माता पिता, माँ बाप, भाई बहू सब है, कोई कमी नहीं है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, यहाँ कोई जाने का रास्ता नहीं नजर आ रहा, कैसे चला जाऊं माँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माँ संतोषी का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुप हो जाएगा, सब माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठकर उसने लोगों से अपने सपन की बात कही तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले, सपने भी कभी सच होते हैं क्या? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार साथ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर, तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर स्नान करके संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे से भरा सामान खरीद कर नगद दामों में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न होकर
मन में माता का नाम ले घर जाने के लिए गहने कपड़े खरीदने लगा और वहां का सारा काम निपटाकर घर के लिए रवाना हो गया। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माँ से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बंडल बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर, और इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देकर उसकी इच्छा हुई यहाँ विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जाएंगे। इस प्रकार भोजन बना कर विश्राम कर गांव गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल देती है, जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आई, अपने दिए हुए कष्टों को बुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही आया है, अब बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया। अंगूठी देख व्याकुल हो उठा। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए तू जब से गया है, तब से सारे गांव में जाकर जानवरों की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देकर भूसी की रोटी, नारियल की खोपड़ी में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है, अब तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कहती हुई ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले ली, दूसरे कमरे में जा, तीसरी मंजिल पर के ऊपर कमरा था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्हें मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने बच्चों को कहा कि तुम खटाई जरूर मांगना भोजन के समय। देखो रे, भोजन के समय तुम खटाई जरूर मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भी जीमने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें पसंद नहीं है, देख कर रुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माँ का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी का कोप हो गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी ताने देने लगे, खोटे वचन बोलने लगे, लूट लूट कर धन लेकर आया है तो राजा के दूत पकड़ कर ले गए, अब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू ने ये वचन सुने, सहन नहीं हुए, रोती रोती माँ के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया, हंसा कर अब क्यों रुला दिया। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतना जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता मैं भूली नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने फूल में डाल दिया, मैंने उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसा भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर दोबारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं होगी माँ। माँ अब बताओ वह कब आएगा। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका राजा ने टैक्स मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने 1-2 बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया। पहले तुम खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, जी बिगड़ता है हमारा, वह खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों को लड़कियों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दे एक एक फल उन्हें दे दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त पैदा हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह तो रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुंह, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही। डेलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, ये कौन चुड़ैल डंकनी आई है।
लड़को इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगड़ी होकर चिल्लाने लगी, अरे मेरी माता आई है, अरे मेरी माता आई है मेरा घर। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती हुई इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही मेरी संतोषी माँ है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती करने लगे, कहने लगे, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही सबको दो। जो इस कथा को पढ़ेगा और जो इस कथा को सुनेगा, सबकी मनोरथ पूरी करना मेरी संतोषी माँ। बोलो जय संतोषी माता की जय। ग्रंथ करोड़न में कहा है ये सबका सार, ब्रह्म सत्य जग है झूठा, है जीव ही ब्रह्म निहार। जीव से जीव ही जीवित जगत माया, खेलत खेल ब्रह्म रूप पहचान लो, कटे जगत का जेल। बोलो जय संतोषी माता की। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो। हीरा पन्ना धमके, हीरा पन्ना धमके, तन सिंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि, बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। शरण सिंहासन बैठी चवर डूरे प्यारे, मैया चवर डूरे प्यारे। दीप दीप नैवेद्य, धूप दीप नैवेद्य, भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रिय, ताम संतोष कियो, मैया इसमें संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भगतन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भगत मंडली आई, भगत मंडली आई, कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल धनी छाई, मैया मंगल धनी छाई। विनय करे हम बालक, विनय करे हम बालक, चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भगति भाव में पूजा अंग करित कीजे, मैया अंग करत कीजे। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे माँ, बहुधन धान्य भरे माँ, सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जो तेरा, मन वांछित फल पाए, मैया इच्छित फल पाए। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आई। ओम जय संतोषी माता। शरण गए की लज्जा राखियो जगदम्बे, मैं राखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई मेरे गावे, मैया प्रेम सहित गावे। रिधि सिद्धि सुख संपत्ति, रिधि सिद्धि सुख संपत्ति,
जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता, ओम जय संतोषी माता, ओम जय संतोषी माता। हे संतोषी माँ सबकी मनोरथ पूरी करना। राधे राधे। जय संतोषी माता।